सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं जी भाई जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों जो पढ़ेंगे गहराई के साथ यानी डेप्थ के साथ। आज सरफेस से जब नीचे जाते हैं गहराई में, इसके पहले वाले में गिवन बना रखा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो जी के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। आज हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे गहराई डेप्थ, तो जी के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है वह पढ़ेंगे। बच्चों मान लो कि पृथ्वी हमारे पास, ये पूरी पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है। इस पृथ्वी पर एक वस्तु रखी है, कोई बॉडी रखी है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। मान लो कि बॉडी है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, तो पृथ्वी और इस वस्तु इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिसको हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उसका फार्मूला हमने पढ़ा था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला हमने पढ़ा था कि यदि दो बॉडी होती है हमारे पास, एक बॉडी है और दूसरी बॉडी है, तो इनके बीच में फोर्स लगता है। उस फोर्स को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल N स्मॉल n अपान r का स्क्वायर। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता है जिसके अनुसार यदि दो पिंड होती है तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है और उस आकर्षण बल का मान F इक्वल टू होता है कैपिटल G m n अपान r का स्क्वायर। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है। परंतु न्यूटन ने गति का दूसरा नियम भी दिया था जिसके अनुसार बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, F इक्वल टू होता है mg। न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, F इक्वल टू mg, ये गति का दूसरा नियम द्रव्यमान गुणित त्वरण। यदि बल का मान यहाँ रख देते हम, ये F की जगह mg यहाँ रख देते हैं, mg इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल G स्मॉल g अपान r का स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो g इक्वल टू आ जाएगा आपका gm अपान r का स्क्वायर। इस तरह से पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है g इक्वल टू होता है g कैपिटल G का मतलब ये होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल है मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, और कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस तरह से पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G इक्वल होता है Gm अपान r का स्क्वायर होता है। अब मान लो कि जब अपन ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर जाने पर पूरी पृथ्वी क्या करती है, उस पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का उसमें प्रभाव पड़ता है। परंतु जब हम गहराई में जाते हैं नीचे, मान लो क्या ये अर्थ थी पूरी, यहाँ से अर्थ है, इससे हम एज गहराई पर अंदर आते हैं, यहाँ पे आते, मान लो कि यहाँ पे आते अंदर चले एज गहराई पर, एज हाइट तक नीचे चले, तब क्या होगा, ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये खोखला पार्ट के तकनीक हटा दिया जो हमने डेरिवेट से बनाया, ये वाला जो इसका जो प्रभाव होता है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इस वस्तु पर किसका प्रभाव पड़ेगा, केवल इतने बड़े गोले पर, यानी द्रव्यमान को कम करना पड़ेगा अपने को, तो द्रव्यमान को चेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अब पूरी पृथ्वी का, यानी ये वाला जो द्रव्यमान था बाहर वाला, इस गोले के बाहर वाले जो इस द्रव्यमान का इस वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वस्तु पर प्रभाव पड़ता है क्या होता है कि ये द्रव्यमान यदि इसको आकर्षित करता है, वस्तु क्या होती है, ऊपर की हो जाती है। किसी वस्तु को ऊपर नीचे गिराते हैं वस्तु क्या होती है, ऊपर की होती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी हमेशा किधर आकर्षित करती है, केंद्र की, सेंटर की, सेंट्रिफ्यूगल सेंटर फोर्स होता है जिसको हम केंद्रीय बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल होता है, हमेशा केंद्र की हो सकता है, अंदर का गोला है, इस गोले का ही प्रभाव पड़ेगा, ऊपर वाले द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब आपने जो लाइनें खींच रखी है, ये वाला जो द्रव्यमान बाहर का द्रव्यमान, इस गोले के बाहर के द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अपने को द्रव्यमान चेंज करना पड़ेगा, यहाँ जो द्रव्यमान आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इसको परिवर्तित करेंगे। तो द्रव्यमान का सूत्र हमने पढ़ रखा है, घनत्व बराबर होता है डेंसिटी इक्वल टू घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये फार्मूला होता है घनत्व का, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अपने को द्रव्यमान चेंज करना है क्योंकि मास चेंज हो जाएगा, जब अपन अंदर जाएंगे तो अर्थ का मास वो नहीं रहेगा। तो घनत्व को हम d से प्रदर्शित कर दें, डेंसिटी, यहाँ से डेंसिटी d इक्वल टू मास को m से प्रदर्शित कर दें और वॉल्यूम को v से प्रदर्शित
करें, आप लोग को एम का मान निकालना है। एम इक्वल टू हो जाएगा आयतन गुणित घनत्व वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, आयतन गुणित घनत्व। क्योंकि गोला होता है, गोले का आयतन का सूत्र हमें पढ़ा था 4/3 पाई r की पावर 3। ये गोले के आयतन का सूत्र वॉल्यूम, जब भी वॉल्यूम आता है क्योंकि पृथ्वी गोल होती है, गोलाकार होती है, स्फेरिकल होती है, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r की घात 3। डी डेंसिटी होती है, उसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास m के वैल्यू कितने आएंगे 4/3 पाई r की पावर 3 डी। तो g इक्वल टू हमने क्या निकाला था कि g इक्वल टू gm अपॉन r की पावर 2। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं जो हमें फाइंड की है, gm अपॉन r की पावर 2। m के लिए पुट कर देंगे, m के लिए यहाँ रख देंगे, g इक्वल टू आ जाएगा 4/3 पाई r की पावर 3 d अपॉन r स्क्वायर। ये g भी आएगा, इतना g लिखते हैं। ये m की वैल्यू, ये इसकी जगह m की वैल्यू पुट कर दें, m की वैल्यू पुट कर दें, r स्क्वायर से ये बन जाएगा, g इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई कैपिटल G R और D। इस तरह से G की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अर्थ सरफेस पे G की वैल्यू का फार्मूला होगा 4/3 पाई GMRD GRD। अब ये तो हमने अर्थ सरफेस यहाँ का G की निकाली, अब अपने को यहाँ अंदर का G निकालना, मान लो वस्तु को यहाँ लेंगे, यहाँ मान लो हमने G डैश मान लिया। G डैश क्या है, अर्थ सरफेस से H गहराई है, H डेप्थ जो है G डैश। तो अब G डैश के लिए फाइंड करेंगे कि यहाँ पर G डैश माना हमने, यहाँ पर G डैश, यहाँ पर हमने G माना था, यहाँ G माना, यहाँ पे G मान लिया और यहाँ पर हमने G डैश माना। तो G डैश की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो G डैश इक्वल हो जाएगा G M डैश अपॉन R माइनस H का और स्क्वायर। R स्क्वायर दिएगा, अब हमारे पास रेडियस कितनी हो जाएगी R माइनस H का होल स्क्वायर। तो G डैश इक्वल टू G M डैश। M डैश क्या है, ये जो गोला ले रखा है ये M डैश है, इसका द्रव्यमान ये वाला, इसका द्रव्यमान M डैश। M किसका था, ये पूरे का, ये पूरे का द्रव्यमान कैपिटल M वाला, ये कैपिटल M। M डैश बस इतने गोले का, इतने गोले का द्रव्यमान M डैश है। अब M डैश का मान निकालेंगे, M डैश मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व होता है। आयतन कितना है 4/3 पाई r, ये r माइनस h की घात 3 इनटू डेंसिटी डी। देखो 4/3 पाई r की घात 3 होता है, r की घात 3 की जगह त्रिज्या कितनी हो गई r माइनस h, ये त्रिज्या कितनी है r माइनस h, तो त्रिज्या r माइनस h की घात 3 इनटू d लिखते हैं। m डैश का मान निकल आया, m डैश का मान याद रखो, g डैश इक्वल हो जाएगा g m डैश लेके रखोगे 4/3 पाई r माइनस h की घात 3 d अपॉन r माइनस h का स्क्वायर। इस तरह से g डैश का मान आ जाएगा हमारे पास g डैश इक्वल टू 4/3 पाई g r माइनस h d। इससे कैंसिल हो जाएगा, दो बार एक बार बच जाएगा। तो जी डैश की वैल्यू में फाइंड करें, जी डैश मतलब यहाँ, जी मतलब यहाँ, दोनों की वैल्यू में फाइंड करें। अब अपने को जी डैश की वैल्यू फाइंड करना है, तो जी डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेगा, इक्वेशन जी डैश अपॉन जी निकाल देंगे, जी डैश माइनस जी डैश की वैल्यू क्या निकालेंगे, जी डैश की वैल्यू फाइंड कर कीजिए 4/3 पाई जी r माइनस h इंटू डी, ये जी डैश के लिए। इसी प्रकार से जी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर रखी है, जी की वैल्यू देखो ये 4/3 पाई r जी r d, सेम r के r माइनस h आ रहा है, बाकी कोई चेंज नहीं करना है, 4/3 पाई जी r d, ये जी की वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर दिया,
कैंसिल हो जाएगा, जी डैश अपॉन जी बोल हो जाएगा आर माइनस एच अपॉन आर, दोनों को अलग अलग लिख देंगे, आर बाई आर माइनस एच अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल, जी डैश अपॉन जी बोल तो आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एच अपॉन आर, जी का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर। इस तरह से पृथ्वी की सतह से एच गहराई पर जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर, इस जी का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस जी एच अपॉन आर। अब देखो जी को हमने पृथ्वी की सतह का गुरुत्व त्वरण माना, पृथ्वी की सतह गुरुत्व त्वरण जी माना है और उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, जी एच अपॉन आर, यानी पृथ्वी की सतह पर जितना गुरुत्व त्वरण था उसमें से कुछ माइनस होने के बाद, घटने के बाद गहराई का मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी की सतह पर मान लो 9.8 था, इसमें से कुछ माइनस हुआ तो माइनस होने के बाद कहाँ का मिल गया, नीचे का मिल गया, नीचे मतलब एच गहराई का मिल गया, यानी ये कम हो जाएगा क्योंकि इसमें से माइनस हो, तो जी डैश की वैल्यू जो होती है वो जी से कम, ये चीज याद रखना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान जी माना हमने और एच गहराई का जो जी डैश माना है, तो गहराई पर जो गुरुत्व त्वरण का मान कम होगा पृथ्वी की सतह के गुरुत्व त्वरण से, यानी गहराई पर जाने पर डेप्थ में यदि जाएंगे तो जी डैश की वैल्यू यानी जी की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है। देखो अर्थ सरफेस से ऊपर जाते तो भी डिक्रीज होगी और नीचे जाते तो भी डिक्रीज होगी। ऊपर जाते हैं तो यहाँ 2 अपॉन आर आता है और गहराई पे जाएगा तो जी एच अपॉन आर हो जाएगा, जी एच अपॉन आर होता है। तो कितनी डिक्रीज होती है, जी एच अपॉन आर कितनी कम होती है, पृथ्वी की सतह की गुरुत्व त्वरण का जी एच अपॉन आर जो होती है कम हो जाती है। अब यदि हम सेंटर की बात करते हैं, मान लो हम सेंटर पे चले जाए, सेंटर मतलब आर इक्वल टू एच पे चले जाए, कितने डेप्थ तक चले जाए, उसकी हाइट के बराबर, रेडियस के बराबर हम चले जाए, आर इक्वल टू एच मतलब केंद्र सेंटर, पृथ्वी के केंद्र पर यदि अपन बात करते हैं यानी हाइट रेडियस के बराबर ले लेते हैं, तो यदि यहाँ आर की एच पुट कर देते हैं या एच की जगह आर पुट कर देते हैं तो एच इक्वल टू आर, इसलिए हम आर पुट करते हैं तो जी डैश इक्वल टू क्या आएगा, जी 1 माइनस आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी इंटू जीरो, यानी जी डैश का मान कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान शून्य होता है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का केंद्र पर कितना होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है, जीरो। क्यों, क्योंकि इस पृथ्वी के केंद्र पर एच इक्वल टू आर हो जाएगा, हाइट किसके बराबर हो जाएगी, उसकी रेडियस के बराबर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये हाइट अपन इतनी ले रखी थी तो ये रेडियस कहलाती है, और यदि केंद्र पे जाएंगे तो एच इक्वल टू आर हो जाएगा, तो एच इक्वल टू आर होने के कारण से एच की वैल्यू आर पुट करते हैं, आर से आर कैंसिल, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो का इसमें मल्टीप्लाई करें जीरो, यानी जी डैश इक्वल टू जीरो। तो एक चीज ध्यान रखना, पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान घटता है, डिक्रीज होता है। यदि हम डेप्थ में जाएंगे तो भी डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, तो जी एच अपॉन आर डिक्रीज होगा। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे जाएंगे तो भी डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा ऊंचाई पे जाने पर, 2gh अपॉन आर, 2gh अपॉन आर। इंफिनिटी पे चले जाते ऊपर अनंत पे, तो अनंत पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इधर हम पृथ्वी के केंद्र पे जाएंगे तो जीरो होगा। तो दोनों चीजें ध्यान रखें, पृथ्वी के केंद्र पे जीरो होता है और ऊंचाई पर अनंत इंफिनिटी पे जीरो होता है, जी की वैल्यू। तो दोनों स्थानों पर जी की वैल्यू डिक्रीज। पृथ्वी के केंद्र से हम जैसे जैसे ऊपर की ओर आते हैं जी का मान बढ़ता जाता है, पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है और उसके बाद वापस जी का मान यदि ऊपर जाता है तो कम होता जाता है। तो केंद्र पर जीरो, पृथ्वी के केंद्र सेंटर पे जीरो, सेंटर से हम ऊपर आते हैं तो जी का मान बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, सरफेस पर मैक्सिमम अधिकतम और ऊपर जाएंगे वापस डिक्रीज होता जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास पता होना चाहिए
कि पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी त्वरण का मान अधिकतम होता है, उससे गहराई पे जाते तो भी घटता है और ऊंचाई पे जाते तो भी घटता है, डिक्रीज होता है। सेंटर पर 0 होगा और मैक्सिमम हाइट पर भी 0 होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।